किडनी फंक्शन टेस्ट। तो किडनी फंक्शन टेस्ट में यूरिया हमें जो पढ़ना है, ब्लड यूरिया आता है, सीरम क्रिएटिनिन आता है, सीरम यूरिक एसिड और क्रिएटिनिन टेस्ट और एक क्लीयरेंस टेस्ट भी है और सिस्टेंसी है। तो ब्लड किडनी फंक्शन टेस्ट में आता क्या क्या है? ब्लड यूरिया, सीरम क्रिएटिनिन, सीरम यूरिक एसिड। तो जो टॉपिक है पहला है ब्लड यूरिया एस्टिमेशन। तो ब्लड यूरिया एस्टिमेशन जो करते हैं बाय डैम मेथड ब्लड यूरिया का, इसका नॉर्मल रेंज होता है 10 to 40 mg पर DL, 10 to 40 mg पर DL। एलिवेशन ऑफ ब्लड यूरिया कब बढ़ जाएगा? जैसे प्री रीनल कंडीशन हो, जैसे डायबिटिक हो, कोमा हो, थायरोटॉक्सिसिस हो, रीनल एक्वेट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस हो, पॉलीसिस्टिक कंडीशन हो, पोस्ट रीनल ऑब्स्ट्रक्शन हो, यूरिनरी ट्रैक्ट में अगर स्टोन्स हो, है ना, तो ये सब चीज़ों में क्या होता है, ब्लड यूरिया का लेवल इंक्रीज होता है। तो ब्लड यूरिया के लिए जो टेस्ट है वो है डाई एसिटाइल मोनेक्सिम मेथड, जिसको हम बोलते हैं डैम मेथड। इस मेथड में करते क्या है कि डाई एसिटाइल मोनेक्सिम प्लस यूरिया दोनों को जब हीट करेंगे तो येलो कलर्ड कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनेगा। येलो कलर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जो डेरिवेटिव होगा वो डायोक्सिम होगा, जिसका एब्जॉर्बेंस होगा 520 नैनोमीटर, तो ये यूरिया के लिए जो टेस्ट है डाई एसिटाइल मोनेक्सिम। नेक्स्ट किडनी फंक्शन टेस्ट के अंदर आता है सीरम क्रिएटिनिन एस्टिमेशन। तो सीरम क्रिएटिनिन एस्टिमेशन जो करते हैं वो करते हैं एल्कलाइन पिक्रेट मेथड से, एल्कलाइन पिक्रेट मेथड, या उसे ही कहते हैं जैफ रिएक्शन, या उसी बोलते हैं जैफ एस्टिमेशन। तो सीरम क्रिएटिनिन एस्टिमेशन, जैफ्स रिएक्शन या एल्कलाइन पिक्रेट मेथड। सीरम क्रिएटिनिन का जो नॉर्मल रेंज है वो 0.5 से लेकर 1.5 mg पर DL होता है। जैसा कि किडनी फंक्शन टेस्ट का जब रिपोर्ट देखोगे आप तो देखोगे कि क्रिएटिनिन का रेंज बहुत ही कम होता है, जो कि 1.5 के अप्रॉक्स होता है। अगर ये ज़्यादा हो जाए तो पेशेंट डायलिसिस पे चला जाता है ना, क्योंकि क्रिएटिनिन जो है बिल्कुल एक सॉलिड मटेरियल्स होता है ना। तो नॉर्मल रेंज 0.5 से लेकर 1.5 mg पर DL होता है। सीरम क्रिएटिनिन इन्फ्लुएंस नहीं होता इंडोजीनस या एक्सोजीनस से, लेकिन जैसे यूरिया के केस में आप देख लो कि अगर आप कोई चीज़ें एमिनो एसिड ज़्यादा कोई प्रोटीन लेते हो तो ज़्यादा यूरिया का फॉर्मेशन होगा। तो यूरिया जो है इन्फ्लुएंस हो सकता है इंडोजीनस या एक्सोजीनस सब्सटेंस से, लेकिन यूरिक एसिड का कोई लेना देना नहीं है इंडोजीनस या एक्सोजीनस सब्सटेंस से। इसलिए यूरिक एसिड जो है मोर रिलायबल इंडिकेटर होता है रीनल फंक्शन टेस्ट का या किडनी फंक्शन टेस्ट का, मोर रिलायबल इंडिकेटर है। हम लोग जो सीरम क्रिएटिनिन का जो एस्टिमेशन करते हैं वो करते हैं बेस्ड होता है जैप्स रिएक्शन पे, जिसे हम बोलते हैं एल्कलाइन पिक्रेट मेथड। इसमें करते क्या है कि क्रिएटिनिन और एल्कलाइन पिक्रेट को रिएक्ट करवाएंगे तो बन जाएगा क्रिएटिनिन पिक्रेट। ये जो क्रिएटिनिन पिक्रेट है ये ऑरेंज रेड कलर कॉम्प्लेक्स बनेगा और इसका जो एब्जॉर्बेंस होगा कैलोरीमीटर पे वो होगा 530 नैनोमीटर। तो ये बाय द एल्कलाइन पिक्रेट मेथड है। सिंपल सी बात याद रखना है कि क्रिएटिनिन पिक्रेट बनता है जो कि ऑरेंज रेड कलर्ड कॉम्प्लेक्स का होता है और इसका जो एब्जॉर्बेंस है वो 530 नैनोमीटर होता है। नेक्स्ट किडनी फंक्शन टेस्ट में आता है एस्टिमेशन ऑफ यूरिक एसिड। तो यूरिक एसिड जिस मेथड से करते हैं वो होता है हेनरी कैरावेज मेथड। यूरिक एसिड किसका इंड प्रोडक्ट है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो यूरिक एसिड इंड प्रोडक्ट है प्यूरिन का। आप पढ़े होंगे प्यूरिन और पाइरीमिडीन। प्यूरिन में आता है एडेनिन और ग्वानिन, है ना, एमिनो एसिड, DNA। तो
अगर आप उस चैप्टर को पढ़ोगे तो ये समझ में आ जाएगा कि प्यूरिन है ना। तो प्यूरिन का जो इंड प्रोडक्ट है, जब हम प्यूरिन का जो मेटाबॉलिज्म होने के बाद जो इंड प्रोडक्ट बनता है वो बनता है यूरिक एसिड। अगर हम मेन की बात करें तो 4.8 mg/dl, मतलब लगभग 5 है या 5 से कम ही कह सकते हैं आप, 4.8 mg/dl। और फीमेल के अंदर जो होता है 3 to 6 mg/dl होता है। यूरिक एसिड इंक्रीज करता है गाउट में। हेनरी कैरवेज मेथड है क्या? तो हेनरी कैरवे मेथड इसमें करते क्या है कि यूरिक एसिड को फॉस्फोफोटोटंगस्टिक एसिड, ये जो फॉस्फोफोटोटंगस्टिक एसिड है ये प्रोटीन फ्री फिल्ट्रेट बनाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार ये भी क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में। तो यूरिक एसिड को फॉस्फोफोटोटंगस्टिक एसिड को जब रिएक्ट कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम कार्बोनेट, इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम कार्बोनेट इन अल्कलाइन सोल्यूशन, देन फॉर्मेशन ऑफ ब्लू कलर्ड कॉम्प्लेक्स एंड द एब्जॉर्बेंस इज 660 नैनोमीटर। जो उसका एब्जॉर्बेंस होता है 660 नैनोमीटर का होता है। तो यहाँ पे कौन सा कलर कॉम्प्लेक्स बना? ब्लू कलर्ड कॉम्प्लेक्स बना। तो ये था किडनी फंक्शन टेस्ट। इसी में एक छोटा सा और पॉइंट हम देख लेते हैं, गैस्ट्रिक फंक्शन टेस्ट। तो गैस्ट्रिक फंक्शन टेस्ट के बारे में हम जानते हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड, और गैस्ट्रिक ग्लैंड कहाँ होता है? स्टोमक में प्रेजेंट होता है। तो इसके लिए होता है फंक्शनल टेस्ट मील, अल्कोहल टेस्ट मील, पेंटागैस्ट्रीन स्टिमुलेशन टेस्ट, एगमेंटेड हिस्टामिन टेस्ट मील एंड इंसुलिन टेस्ट मील, जिसको बोलते हैं हॉलेंडर्स टेस्ट। ओके।